नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पशु परिचर से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास, जिसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके सामने है। तो क्लास को शुरू से लेकर दोस्तों अंत तक देखें ताकि कोई भी आपका क्वेश्चन है वो छूट ना सके। तो जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चनों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। मतलब केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास फलोदी, दूसरा ऑप्शन है रानीवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है अविकानगर और चौथा ऑप्शन है जोहड़ बीड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर। अविकानगर है वो टोंक के अंदर है। अविकानगर टोंक के अंदर जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? मतलब इसके अंदर राठी प्रजाति के बारे में पूछ रहा है, जिसके अंदर प्रमुख रूप से दो गायों की एक संकर प्रजाति है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन देखते हैं सिंधी व मालवी, दूसरा ऑप्शन है सिंधी एवं साहिवाल, तीसरा ऑप्शन है साहिवाल व मालवी और चौथा ऑप्शन है मालवी व नागौरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। सिंधी व साहिवाल है वो राठी प्रजाति है, उसकी दो गायों की क्या है, संकर प्रजाति है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर स्थित है। मतलब कोडम देसर है वो कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर पशु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है टोंक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर के अंदर कोडम देसर स्थित है, जो कि एक पशु अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कांकरेज की नस्ल है, मतलब कांकरेज है वो किसकी नस्ल है? तो पहला ऑप्शन है ऊंट, दूसरा ऑप्शन है बकरी, तीसरा ऑप्शन है भैंस और चौथा ऑप्शन है गाय। तो इसका दोस्तों आपको पता है कि कांकरेज है वो प्रमुख रूप से गाय की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? मतलब इनमें से चारों में से ऐसी कौन सी भैंस की प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, मतलब दूध के अंदर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है मेहसाना, दूसरा ऑप्शन है सूरती, तीसरा ऑप्शन है मुर्रा और चौथा ऑप्शन है हरियाणवी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मुर्रा प्रजाति की जो भैंस है वो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं कि भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। तो भारतीय मेरिनो के नाम से भेड़ की कौन सी प्रजाति है इसमें से? तो पहला है जैसलमेरी, दूसरा है पुगल, चौथा है चोकला और तीसरा है चोकला और चौथा है नाली। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। चोकला जो नस्ल है वो क्या है, भारत की मेरिनो कहलाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो मतलब जालोर के अंदर, सिरोही के अंदर, पाली व बाड़मेर जिलों के अंदर पाई जाने वाली गाय की जो प्रजाति है वो कौन सी है? तो पहला है राठी, दूसरा है मेवाती, तीसरा है थारपारकर, चौथा ऑप्शन है हमारे पास में कांकरेज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कांकरेज है वो जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसके अंदर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? तो इसके अंदर आपको नहीं है पूछा नहीं है पूछा है। तो इसमें देखो पहला है मालवी, दूसरा है मारवाड़ी, तीसरा है पुगल और चौथा है गिर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मारवाड़ी है वो यहाँ पर बकरी की नस्ल है। इसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भेड़ की कौन सी नस्ल है राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पूगल, दूसरा ऑप्शन है चोकला, तीसरा ऑप्शन है खेरी और चौथा ऑप्शन है सोनाड़ी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, चोकला है वो भारत की मेरिनो कहलाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटोस में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ आपको पशु दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको नस्ल दे रखी हैं। तो इसमें पहला है ऊंट, ऊंट के सामने राठी, भेड़ है बीकानेर, तीसरा है बकरी, इसके सामने मगरा और चौथा ऑप्शन है गाय जखराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, जैसे कि इसका मिलान करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 2 3 4 1। 2 3 4 1 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा। तो देखते हैं पहले ऑप्शन में 2, ऊंट को मिलाते हैं बीकानेर से, इसके बाद में दूसरे में तीसरा भेड़ को मिलाते हैं मगरा, इसके बाद में तीसरे में चौथा, तो तीसरे के अंदर देखते हैं चौथा बकरी है जखराना, इसके बाद में चौथे के अंदर देखते हैं तो गाय का पता है आपको जैसे कि राठी है। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसका मिलान करना आपको। तो इसके अंदर तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा 2 3 4 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा जैसे कि देखो, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। मतलब राजस्थान सहकारी डेयरी का आपको क्या है मुख्यालय पूछ रहा है इसके अंदर। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है अजमेर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखो नहीं के ऊपर आपको क्या है ध्यान देना है। यहाँ पर एक तरफ आपको पशु दिए जाएंगे, दूसरी तरफ आपको नस्ल दी जाएगी। तो इसके अंदर से आपको क्या करना है, अलग छांटना है कि इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नागौरी, तो इसके अंदर देखो गाय का प्रकार दे रखा है। इसके बाद में नाली है वो भेड़ है। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है शेखावाटी बकरी और चौथा ऑप्शन है मालपुरी भैंस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, मालपुरी है वो भैंस का प्रकार नहीं है, जबकि नागौरी है वो गाय का है, नाली है वो भेड़ का है, शेखावाटी है वो बकरी का है। तो इस प्रकार से क्या है आपको नहीं के ऊपर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि इनमें से आपको निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। मतलब इनमें से एक भिन्न है। तो सांचोरी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है मगरा, तीसरा ऑप्शन है सोनाड़ी और चौथा ऑप्शन है खेरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, सांचोरी है वो इनमें से भिन्न है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस क्षेत्र में अंजन, मरूद, चिंबर और खाबल जैसली पौष्टिक घासें हैं वो पाई जाती हैं। देखो इसमें अंजन है, इसके बाद में मूरुत है, इसके बाद में चिंबर है, इसके बाद में खाबल है, इसके बाद में जैसली है। ये सारी की सारी जो क्या है घासों के प्रकार हैं हमारे। तो ये घासों के जो प्रकार हैं ये राजस्थान के अंदर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखते हैं भाग कौन सा इसके अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं पहला ऑप्शन उत्तरी पूर्वी और पूर्वी भाग, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है मध्यवर्ती भाग और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में पश्चिमी भाग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर उत्तरी पूर्वी और पूर्वी जो भाग है इस भाग के अंदर हमारे पास में क्या है अंजन, मुरूत, चिंबर, खाबल जैसली पौष्टिक घासें पाई जाती हैं, जो कि दुधारू पशुओं के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम को राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन में कब स्थानांतरित किया गया। तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों 1972, दूसरा ऑप्शन है इसका 1975, तीसरा ऑप्शन है 1977 और चौथा ऑप्शन है 1979। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है।
और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।